हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है अंकित कुमार और आज हम लोग सीटेट मैथ के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि जुलाई 2018 में हुई थी। और अगर आप सिर्फ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करते हैं तो आपके 80% सिलेबस कवर हो जाते हैं। तो मेरा ये सजेशन है कि आप प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन करें, और जो कि प्रीवियस ईयर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आएगी कि क्वेश्चन का लेवल क्या है, कौन कौन टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। और बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं, हर साल क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो प्लीज़ प्रीवियस ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। मेरा पहला क्वेश्चन है, एक बीकर के 3/7 भाग में पानी है। बीकर को ऊपर तक भरने के लिए 16 लीटर पानी की आवश्यकता है। बीकर की धारिता क्या है? तो सबसे पहले हम देखते हैं एक बीकर, और इस बीकर में 3/7 भाग में पानी है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अगर बीकर में टोटल 7 भाग है, ठीक है, ये 2 3, ठीक है, 4 5 6 7, ठीक है। अगर बीकर में टोटल 7 पार्ट है तो इसके 3 पार्ट में पानी है। इसका मतलब यही है, 3/7 भाग में पानी है। इसका मतलब ये है कि अगर बीकर का टोटल 7 पार्ट है तो 3 पार्ट में पानी है, 4 पार्ट खाली है। और ये 4 पार्ट अगर खाली है तो ये 4 पार्ट, तो ये 4 पार्ट को भरने के लिए मुझे 16 लीटर पानी की आवश्यकता है। 4 पार्ट को भरने के लिए, तो ये एक पार्ट को भरने के लिए मुझे कितने पानी की आवश्यकता होगी? 4 लीटर, क्योंकि 4 भाग भरना है तो उसे 16 लीटर पानी चाहिए। तो 1 लीटर के लिए 16/4 यानी कि 4 लीटर पानी चाहिए। ठीक है, ठीक है। अब हम यहाँ पे टोटल पार्ट कितना है? टोटल यहाँ पे 7 पार्ट है, तो एक पार्ट भरने के लिए 4 लीटर पानी चाहिए। तो 7 पार्ट भरने के लिए 4 लीटर इंटू 7, दैट इज 28 लीटर। तो हम लोग को 28 लीटर पानी चाहिए बीकर को पूरी भरने के लिए। सो वी कैन से व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ द बीकर इज 28। ओके, कैपेसिटी इज 28 लीटर। सो या मेरा आंसर है 4। देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या अवरोही क्रम को निरूपित करती है? अवरोही मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर। सो इन डिक्रीजिंग ऑर्डर हम लोग सबसे पहले बड़े अंक को रखते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कि सबसे बड़ा क्या है? 30 है, और 30 को हम लोग पहले नहीं रखे हैं तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे 30.5 है, उसके बाद 3.5 है, सही है। उसके बाद 3.05 है, ये भी सही है। फिर 3.050 है, ये भी सही है, ये भी ठीक है। और ये 0.3 है, तो ये मेरा सही है। ये टोटल डिक्रीजिंग ऑर्डर को फॉलो कर रहा है। तो मेरा दूसरा आंसर हो गया। अब हम देखते हैं, एक दुकानदार ने 5.3 kg बादाम एंड 2100 ग्राम, दैट इज वी कैन राइट 2100 ग्राम इज इक्वल टू 2.1 kg। 2100 ग्राम बराबर 2.1 kg होता है, ठीक है। और 2.2 kg काजू को मिला दिया तथा इस मिश्रण के बराबर 2 दर्जन पैकेट बनाते हैं, ठीक है। प्रत्येक पैकेट का भार कितना है? तो सबसे पहले 5.3 kg बादाम पैक किया, उसके बाद क्या है? 2.1 kg किशमिश और 2.2 kg काजू। तो अगर इसको हम टोटल देख ले तो टोटल हो गया 9.6 kg। और ये 9.6 kg को कितने भाग में बांटता है? 24 भाग में बांटता है, दो दर्जन में बराबर बांटता है, ठीक है। अब ये केजी को अगर ग्राम में कन्वर्ट करना है तो हमें 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा। 1000 से मल्टीप्लाई किए तो ये ग्राम में कन्वर्ट हो गया। और ये 24, ये 0 यहाँ पे कट जाएगा, ये ऐसे, और ये 4 बार पे कट गया। 24 मल्टीप्लाई 96, तो ये 4 और ये 100, 400 ग्राम। सिंपली मेरा दूसरा आंसर है। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन। मैं कौन सी संख्या हूँ? मैं 2 अंकों की सम संख्या हूँ। यहाँ पे देखिए,
यहाँ पे सारे सम संख्या हैं और सारे 2 डिजिट नंबर के हैं, तो ये वाला तो सब में फॉलो हो रहा है। मैं 3, 4 एंड 6 का मल्टीपल हूँ, सार्वगुणज हूँ, तो ये भी 3, 4, 6 का मल्टीपल है, ये भी और ये भी है। ठीक है, मेरे कुल 9 फैक्टर हैं, तो आपको यही देखना है कि किसके 9 फैक्टर है, 9 गुणनखंड है। तो यहाँ पे मैं देखता हूँ कि जो मेरे पास 36 है, जो 36 का जो गुणनखंड है, जो फैक्टर है वो 9 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 गुणनखंड मतलब वो होता है कि 36 किसके किसके टेबल में आता है। 1 के टेबल में 36 आता है, 2 के में आता है 3 4 6 9, 12 के टेबल में भी आता है 18 और 36 के टेबल में भी 36 आता है। तो गुणनखंड मतलब वही होता है। तो इसके 9 गुणनखंड हैं, तो मेरा 36 आंसर हो गया। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आशा के घर के खर्च में कुल रकम बचाकर एक मोबाइल खरीदना चाहती है। आशा घर के रकम को बचाकर एक मोबाइल खरीदना चाहती है और प्रत्येक माह सोमवार को, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, सोमवार को 50 रुपया बचाती है, ये बुधवार को, वेडनेसडे 100 रुपीज़, फ्राइडे 80 रुपीज़ और संडे को वो 60 रुपया खर्च करती है। तो यहाँ पे माइनस संडे लिखूँगा, ये -60 लिखूँगा। ठीक है, क्योंकि संडे को वो 60 रुपया खर्च करती है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 150, ये 230 -60 170। तो एक सप्ताह में वो टोटल 170 रुपया बचाती है। तो 170 रुपया बचाती है और मोबाइल का दाम है 5950 और इसे 170 रुपया एक सप्ताह में बचाती है। तो कितना सप्ताह, हम जस्ट डिवाइड कर देंगे, तो ये 0 0 कट गया और ये 17 तिया 51, यहाँ से 8 बचेगा और ये 5 85, तो 17 5 85 35। ठीक है, तो 35 वीक में आशा मोबाइल खरीद सकती है। यदि यहाँ पे बाइनरी नंबर है और 10 बेस वाला नंबर है जिसे हम हिंदी अरबी अंक कहते हैं, तो हम बाइनरी नंबर को कैसे ये डेसिमल नंबर में बदलेंगे ये हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम ये 1 लिखते हैं, 1 लिखा और ये 2 का पावर 0 लिखेंगे यहाँ पे, फिर प्लस, फिर ये वाला 1 लिखेंगे, 1 2 का पावर 1, फिर प्लस, फिर 0 और 2 का पावर 2, फिर 1 2 का पावर 3 प्लस, फिर 1 2 का पावर 4। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1 है 0 है 1 है 1 है। ठीक है, ये वाला नंबर को और जस्ट यहाँ पे 2 का पावर 0, 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, 2 का पावर 3, 2 का पावर 4। अब इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 का पावर 4 दैट इज 16, यहाँ पे 8, 2 का पावर 3 इज 8, यहाँ पे 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 का पावर 0 दैट इज 1, 2 का पावर 0 दैट इज 1। अगर 100 का पावर 0 दैट इज 1, जिसका भी पावर 0 हो उसका 1 होता है। ठीक है, कोई भी संख्या, दुनिया में कोई भी संख्या हो उसका पावर 0 है दैट इज 1। ठीक है, अगर यहाँ पे 108 रहे, यहाँ 0 रहे तो वो भी 1 हो जाएगा। ठीक है, ये बात याद रखनी है। तो ये कितना हुआ, 16 + 8 24 एंड 3 27। मेरा आंसर कितना हो जाएगा, 27। ठीक है, आप ऐसे सीख सकते हैं, बहुत ही ईजी है, सिर्फ आपको पावर बढ़ाते जाना है। अब देखते हैं एक भुजा की माप कितनी है, 10 सेंटीमीटर। यदि वर्ग की भुजा दुगनी कर दी जाए तो नया परिमाप में कितना गुणांतर आएगा। मेरे पास ये भुजा है, ये वर्ग है, स्क्वायर है, इसकी 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर और ये 10 सेंटीमीटर इसकी है। तो इसका जो परिमाप है ये 10 20 30 40, इसका जो परिमाप आएगा वो 40 सेंटीमीटर आएगा, पेरीमीटर। अब मैं देखता हूँ एक बड़ा वाला जो कि इससे दुगुना है और इसका भुजा कितनी है, 20 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर
20 सेंटीमीटर और ये 20 सेंटीमीटर। तो ये कितना हो गया 80। इसका जो पेरीमीटर है वो 80 सेंटीमीटर आ गया। तो यहाँ पे देखिए अगर हम भुजा को दुगुना करते हैं तो मेरा पेरीमीटर भी दुगुना हो जाता है। यहाँ पे 40 था, यहाँ पे 80 हो गया, तो कितना आ जाएगा 2 गुना बढ़ रहा है। चलिए चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे निम्नलिखित में से किन अक्षरों में क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर समिति दोनों रेखाएं हैं। तो अगर मैं इसे वर्टिकल ऐसे करूं तो यहाँ पे देखिए ये वाला पार्ट इसके इक्वल है, ठीक है, इसे हम साइमेट्री बोलते हैं। और अगर मैं ऐसे लाइन खींचूं तो ये वाला पार्ट इसके इक्वल है, इसे हम हॉरिजॉन्टल साइमेट्री कहते हैं। तो ऐसा कौन है, ऐसा सिर्फ एक्स है। अब यहाँ पे देखिए हम 72 को क्या लिख सकते हैं, 72 को हम 36 × 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है 32 है, ये 36 है, तो अगर हम इसको यहाँ पे 2 लिख दे तो ये कितना हो जाएगा, ये 72 के बराबर हो जाएगा। 36 × 2 72। अब यहाँ पे 28 है, अब 28 को हम क्या लिख सकते हैं 7 × 4। यहाँ पे 4 है, यानी कि यहाँ पे हमें कितना लिखना है 7 लिखना है। तो ये 72 × 28 दैट इज इक्वल टू 36 × 4 × 2 × 7। आपको समझ में आ गया ये कैसे आया। अब देखिए यहाँ जो है ये 7 का गुणज है, हाँ 7 का मल्टीपल है, यहाँ पे कितना आएगा 14 आएगा, ठीक है। 7 × 2 दैट इज इक्वल टू 14, तो 14 7 का मल्टीपल है, सही है। ये एक अभाज्य संख्या है, नहीं। 14 अभाज्य संख्या नहीं है। 10 से कम है, नहीं। 10 से ज़्यादा है, ये गलत है। ये एक सम संख्या है, हाँ सम संख्या है। और 56 का गुणनखंड है, हाँ 14 चौके 56, तो ये सही है। तो मेरा कितना हो गया ADE, ADE सही है। तो AD किस में है 4 में है। ऐसे आपको बनाना है। 3/4 में कितने चतुर्थांश है। तो सबसे पहले आपको इसे बदलना होगा और इसको आप कैसे कर सकते हैं 4 × 18 दैट इज 72 एंड 72 + 3 75/4 डिवाइड 1/4। इसको आपको 4 से डिवाइड करना है, ठीक है, तभी आप इसमें चतुर्थांश निकाल पाएंगे। तो 75 4 और इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये उल्टा हो जाएगा, तो ये 4 कट गया, ये 75 बच जाएगा। ये मेरा 75 आंसर। एक स्कूल में आधे छात्र बैडमिंटन खेलते हैं। आधे छात्र बैडमिंटन खेलते हैं, 1/4 वॉलीबॉल, 1/8 टेनिस, 1/16 शतरंज, और जो बाकी बचते हैं वो तैराकी करते हैं। यदि वॉलीबॉल खेलने वाले छात्र 160 हैं तो कितने छात्र शतरंज खेलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए वॉलीबॉल खेलते हैं 1/4 वॉलीबॉल खेलते हैं, और वह 1/4 का वैल्यू कितना है 1/4 का वैल्यू है 160, ठीक है। तो 1/4 का वैल्यू 160 है, दैट मीन्स इसका जो वैल्यू है 1/4 पार्ट है ये, तो 1/4 पार्ट का वैल्यू 160 है, तो इसका वैल्यू 160 होगा, इसका भी 160 होगा, इसका भी 160 होगा। तो अगर इसका वैल्यू 160 है तो पूरा का वैल्यू कितना हो गया 4 गुना हो जाएगा, दैट इज 640, ठीक है। आपको समझ में आया। इसका वैल्यू 160 है तो पूरा का जो वैल्यू होगा वो 640 होगा, तो पूरा का वैल्यू 640 हो गया। अब इसमें कितने छात्र शतरंज खेलते हैं, तो शतरंज कितने खेलते हैं, पूरा का 1/16 भाग शतरंज खेलते हैं। यानी कि अगर मेरे पास पूरा 640 बच्चे हैं तो उसका 1/16 भाग क्या खेलते हैं, शतरंज खेलते हैं। तो इसको अगर आप 16 से डिवाइड कर दोगे तो आंसर आ जाएगा। तो आप इसको 16 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 4 से करो 4, और ये
1 and 2 6 160 एंड ये 40। मेरा आंसर कितना आ गया 40, दैट इज 40। तो शतरंज कितने खेलते हैं 40 बच्चे। अब देखते हैं दीपा एक डाकघर में पत्र और पार्सल डाक के भेजने के लिए जाती है। डाक की दरें इस प्रकार है, जो पत्र है वो 20 ग्राम या उससे कम 5 रुपया और प्रत्येक अतिरिक्त के लिए 2 रुपया और पार्सल का 50 ग्राम का 5 रुपया और प्रत्येक 50 ग्राम का 3 रुपया। तो दीपा 2 पार्सल लेके जाती है, एक का भार 250 ग्राम है, एक का भार 250 ग्राम है और एक का भार कितना है 300 ग्राम। अब देखिए ये पार्सल है, तो हम देखते हैं पार्सल में, तो पार्सल में जो पहला 50 ग्राम होगा इसका 5 रुपया लगेगा, ठीक है। और इसमें जो पहला 50 ग्राम है उसका 500 रुपया लगा, तो मेरे पास कितना बचा और 200 ग्राम बचा, 200 ग्राम बचा। और 200 ग्राम में कितने 50-50 ग्राम है, 4-4 50-50 ग्राम है, तो उसका प्रत्येक 50 ग्राम के लिए 3 रुपया लगेगा, दैट इज 4 × 3। तो यहाँ पे कितना लगा 5 रुपया लगा और यहाँ पे 12 रुपया लगा, ठीक है। तो 12×5 17 हो जाएगा, तो यहाँ पे मेरा 17 रुपया लगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे पहला 50 ग्राम के लिए 5 रुपया लगा और उसके बाद जो 250 रुपया है यानी कि 5 × 3, यहाँ पे 15×5 20, इसके लिए 20 रुपया लगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना रुपया लगा मेरे को, यहाँ पे 17 और यहाँ पे 20, यानी कि पार्सल के लिए 37 रुपया लगा, पार्सल के लिए मुझे 37 रुपया लगा। अब मैं पत्र का देखता हूँ, जो पत्र है वो 20 ग्राम है और 35 ग्राम है, तो जो मेरा पत्र है वो कितना है 20 ग्राम, तो यहाँ पे 20 ग्राम का 5 रुपया, 20 ग्राम का 5 रुपया और 35 ग्राम का, तो जो पहला 20 ग्राम है उसके लिए 5 रुपया लगेगा और जो प्लस 15 ग्राम है उसके लिए कितना लगेगा, उसके लिए 2 रुपया लगेगा, ठीक है। तो कितना आ गया 5 5 10 और ये 12, यहाँ पे 12 रुपये लगेगा, यानी कि 49। टोटल मेरे पास कितना आ गया 49 आ गया। आपको ऐसे करना है कि पहले 50 ग्राम के लिए 5 और उसके बाद अतिरिक्त कितना है, ठीक है। ये मेरा हो गया। अब मैं देखता हूँ कि आपको इसमें इस संख्या को ऐसे जोड़ना है कि आप अधिकतम संभव अंक बना सके। तो सबसे पहले मेरा सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा है 1605, तो मैं ये देखता हूँ कि ये बन सकता है। तो 5 किससे आ सकता है, तो अगर मैं 2 और 3 को रखूँगा तो 5 आ जाएगा, ठीक है। अब 0 किससे आ सकता है, तो 6 4 10, 10 का पावर 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेरा कौन सा संख्या बचा 8 और 7, तो 8 और 7 को मैं अगर रख दूँ तो कितना हो रहा है 15, और यहाँ से एक कैरी आ जाएगा तो एक 16 हो जाएगा। तो ये मैं कर सकता हूँ 862 और 615, ये आप किसी को भी ऊपर नीचे कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इसको ऐसे बना सकते हैं। नई दिल्ली चेन्नई राजधानी एक्सप्रेस गाड़ी की निम्नलिखित रेलवे समय सारणी को पढ़िए और प्रश्न का उत्तर दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। भोपाल से विजयवाड़ा की यात्रा का समय 13 घंटा 10 मिनट है। भोपाल से विजयवाड़ा, तो भोपाल से ये कितना निकला 12:05 रात में निकला है, और विजयवाड़ा कितना पहुंचा 14:15 पहुंचा। तो ये 5 मिनट अगर इसमें हम घटा दे, 14:15 में निकला और वहाँ से कितना बजे निकला था, ये 5 मिनट पहले निकला था, तो इसको टोटल टाइम कितना लगा 14 घंटा 10 मिनट लगा, ना कि 13 घंटा 10 मिनट। तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। नागपुर से चेन्नई की यात्रा का समय 15 घंटा 10 मिनट। नागपुर से चेन्नई ये कितना है 5 ये, और चेन्नई से क्या है, नागपुर से चेन्नई कितना बजे पहुंचा 20:45, और नागपुर से कितना बजे निकला था 5:35 में निकला था। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 10 मिनट बच जाएगा, और यहाँ पे 15, तो 15 घंटा 10 मिनट, 15 घंटा 10 मिनट सही है। यानी कि मेरा जो सेकेंड ऑप्शन है वो सही है, आपको ऐसे निकालना है।
50 में से एक पूर्ण संख्या जोड़ी जाती है और फिर वही संख्या 50 में घटाई जाती है। जैसे मैं देखा 50 में मैं एक संख्या जोड़ता हूँ x कोई भी, और वही संख्या को मैं घटा देता हूँ तो x x कट जाएगा, कितना बचेगा 50 बचेगा। ठीक है, मान लीजिए 50 में मैं 10 जोड़ा और फिर 10 घटा दिया तो कितना बचा 50 बचा। ठीक है, और वही संख्या घटा दी जाती है तो मेरे पास वही संख्या बचेगा 50 बचेगा। ठीक है, तो ये मेरा लास्ट क्वेश्चन था, और अगर आपको मेरा सेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे साथ बने रहिए और मुझे सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।